Hello everyone, welcome to Saksham Academy. In this video, I am going to discuss about GATE examination. Okay, let's start. The first question comes into everybody's mind is what is GATE? So GATE stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. It is conducted by 7 old IITs and ISC Bangalore every year in the month of January and February, mostly on Saturday and Sundays. It is conducted in the field of engineering, mathematics, life sciences, chemistry, physics, ecology, evolution, and geology and geophysics. So, why we choose GATE? We choose GATE because it gives us opportunity to do higher studies in elite engineering colleges in India. Some of them are IITs, all IITs, NITs, triple IITs, NITTR, ISC Bangalore and many other government engineering colleges. It also gives opportunity to us to study MTech or PhD courses in central universities and other top state universities. And सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यूरिंग योर स्टडी इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप ऑफ अमाउंट टू 12,400 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द PSUs रिक्रूट थ्रू गेट. सम ऑफ देम आर NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, BPCL एंड मेनी मोर. Some state government engineering department also recruits through GATE exams. पहले गेट एग्जाम सिर्फ एमटेक एडमिशन के लिए होता था तो इसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन जब से PSUs ने इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया है तब से गेट एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, जिस कारण दिन ब दिन एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है. और गेट एग्जामिनेशन 3 hours का ये पेपर होता है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 होते हैं. और जो टोटल ये क्वेश्चन होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला पार्ट ये होता है जनरल एप्टीट्यूड का जिसमें कि 10 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा पार्ट होता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे जो कि आपका अपना खुद का जिसे आपने बीटेक की होगी वो सब्जेक्ट उसका बेसिक थीम होता है. और इसमें 55 क्वेश्चन होते हैं. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जनरल एप्टीट्यूड के बारे में जिसमें कि 10 क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल मार्क इसमें 15 मार्क का ये पूरा पेपर पार्ट होता है जिसमें कि 5 क्वेश्चन होते हैं. पाँच क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के जो कि 5 मार्क्स हुए और 5 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के जो कि 10 मार्क हुए, टोटल 15 मार्क. और जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग पार्ट की तो उसमें टोटल 55 क्वेश्चन होते हैं 85 मार्क्स के, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क का होता है और 30 क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है, जिससे टोटल ये होता है 85 मार्क्स. और इस पेपर में 2014 के बाद से एक नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन कहलाता है, जिसमें जो नॉन नेगेटिव होता है, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता जैसे MCQs में जनरली हर क्वेश्चन में आते. जनरली हर पेपर में जो MCQs होता है उससे अलग होता है क्योंकि इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए होते. आपको क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके उसमें वो इनपुट करना होता है. एक डिजिटल इनपुट इंटरफेस बना होता है जिसके थ्रू आप माउस के सहारे उसमें आप वो आंसर इनपुट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं गेट का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं और आप उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन से बुक्स फॉलो करें, इसके अलावा गेट का कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस वीडियो में मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करूंगा. अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं. तो जैसा कि मैंने बताया सिलेबस ऑफ गेट में सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड होता है जो कि सबके लिए कॉमन होता है और ये 15 मार्क का होता है. और सबसे पहला पार्ट इसमें होता है वर्बल एबिलिटी जो कि इंग्लिश का एक पार्ट होता है और वो पार्ट 1 जिसके टॉपिक जो दिए गए हैं गेट के द्वारा हुए हैं वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्बल एनालॉजी और ये सब जो आप और किसी भी अदर एग्जामिनेशन में देखते होंगे वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉर्मल किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से ये माना जाता है कि अंग्रेजी उनको इतनी आती होगी.
उस हिसाब से ये क्वेश्चन रहते हैं। और दूसरा होता है एक न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट 2, न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, यानी कि रीजनिंग ये क्वेश्चन होता है, जिसे आप एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, जो कि एप्टीट्यूड आपको ढेरों सारे बुक में मिल सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल में मिल सकते हैं, या फिर जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो वी विल कम टू नेक्स्ट वन, सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन जो होता है वो बहुत सारे पेपर के लिए कॉमन ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बस मैकेनिकल की बात करूँगा। तो इसमें आपका टॉपिक्स होता है, जो एक होता है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा होता है कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके लिए आप जो सजेस्टेड बुक्स हैं आप यूज कर सकते हैं, वी राजन, HK दास, कंदा स्वामी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि गेट मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन या फंडामेंटल ज़रूर रिपीट करता है, खासकर मैट्रिक्स से या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से या लैपलास ट्रांसफॉर्म से, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिपीट जरूर करता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियरी ही होगा। सेक्शन 2 में इन्होंने इंजीनियरिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो पहला पार्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, जिसमें मैकेनिक्स और डिज़ाइन से रिलेटेड पेपर हैं, सब्जेक्ट्स हैं। और मैं जैसे पहला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इसके लिए आप बुक अगर फॉलो करना चाहते हैं, जो बेस्ट बुक है वो है बीर एंड जॉनसन एंड UC जिंदल। दूसरा सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसमें आप ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहीं कहीं से कहा जाता है। इसके लिए आप 2 बुक्स फॉलो कर सकते हैं, एक है रामामूर्थम और दूसरा है BC पुनमिया। फिर इसमें तीसरा सब्जेक्ट आता है इस सेक्शन के अंदर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन। इसके लिए आप SS रतन, घोष एंड मल्लिक, इन दोनों की बुक को फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैकेनिक्स से रिलेटेड ये जो पार्ट है इसमें फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसमें चौथा सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, जिसके लिए आप सिगले या भंडारी को फॉलो कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन बनाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं तो ज़्यादा वो भी अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 3 में, जो कि है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज। इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, मोदी एंड सेठ, RK बंसल, SK सोमेन विश्वास। हीट ट्रांसफ़र, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं JP हॉलमैन, सचदेवा, इनक्रोपेरा। तीनों बुक अच्छी है। सचदेवा इंडियन ऑथर की बुक है। और तीसरा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि सबसे बेसिक सब्जेक्ट है इस सेक्शन के लिए। अगर आपकी थर्मोडायनेमिक्स अच्छी है तो आप इस सेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक जो इंडियन ऑथर की मानी जाती है वो है PK नाग की। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे हैं। थ्योरी के लिए आप दूसरे बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना हो तो PK नाग जरूर बनाएं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं इसमें। और दूसरी बुक जो है वो है सेंजल एंड बोल्स की, ये फॉरेन ऑथर की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। फिर थर्मोडायनामिक्स वाले इस पार्ट में इसके एप्लीकेशन आता है, एक पावर इंजीनियरिंग है। इसके लिए भी आप PK नाग की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। पावर इंजीनियरिंग में बेसिकली आपको बहुत सारे साइकिल पढ़ने पड़ेंगे, जैसे गैस टरबाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, पावर प्लांट के बारे में पढ़ना होगा। जो बुक आती है PK नाग की उसे कहते हैं पावर प्लांट बाय PK नाग, शायद ऐसा ही कुछ है। और फिर आप दूसरा सब्जेक्ट है IC इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये V गणेशन की एक बुक आती है, भी काफ़ी अच्छी है। फिर दूसरा सब्जेक्ट और इसमें है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये CP अरोरा की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। आप इसके सारे न्यूमेरिकल बनाएं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। फिर एक सब्जेक्ट है इसमें टर्बो मशीनरी, इसके लिए आप RK बंसल की एक बुक आती है, उसको फॉलो करें, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। फिर जब सेक्शन 4 पे आते हैं तो यह है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, फिट्स, टॉलरेंसेस के बारे में पूछे जाते हैं, जो कि OP खन्ना की बुक है, उसको आप पढ़ें इसके लिए। फिर कास्टिंग, फॉर्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, इसके लिए सबसे अच्छी बुक PN राव है, घोष एंड मल्लिक की बुक भी काफ़ी अच्छी है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं।
इसलिए आप कोशिश करें न्यूमेरिकल बनाएं। अगर बुक में ना मिले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उसमें ढेरों क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशंस। इसके लिए पीएन रॉ की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है। घोष एंड मलिक की बुक भी काफ़ी अच्छी है। मशीनिंग और मशीन टूल्स ऑपरेशन में भी न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स पे करें तो काफ़ी अच्छा होगा। फिर ये मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, इसके लिए आप आर के जैन की बुक फॉलो करें, ये काफ़ी अच्छी है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये एक नया फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसके लिए पीएन रॉ की बुक है। फिर इसमें कैड कैम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे कुछ पढ़ने होते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट इसमें है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके लिए एक बुक आती है बफा एंड सरीन की, जो कि ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है। इसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च में आप बुक आती है हीरा एंड गुप्ता की एंड जेके शर्मा की, जिसको आप पढ़ के इसके न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और इस वाले स्लाइड में ये इन्वेंट्री कंट्रोल है, जो कि ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर ही आता है, जो कि हीरा एंड गुप्ता या जेके शर्मा, कोई से भी बुक आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें ये आपको टॉपिक मिल जाएगी। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ऑफ मार्क्स करेंगे, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस पेपर को पढ़ना है ज़्यादा, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में बताते हैं। तो मैथ जो है वो रैपिडली उसमें इंक्रीमेंट ही आया है। 2010 में 9 नंबर का क्वेश्चन आया था, 2011 में 13, 12 में 13, फिर 13 में 1 नंबर बढ़ा है, वो 14 का है। तो ये एवरेज 12.25 है, यानी कि मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर उससे स्कोर कर सकते हैं। फिर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो 2010 में इसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 11 में 5 मार्क, 12 में 5 मार्क, 13 में 0 मार्क, यानी एवरेज 2.50। और जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो 2010 में 5 मार्क, 11 में 10 मार्क, 12 में 10 मार्क, 13 में 6 मार्क, एवरेज 7.75, यानी ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसे ठीक से पढ़ते हैं तो इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 2010 में 13 मार्क, 2011 में 7 मार्क, 2012 में भी 7 मार्क, 2013 में 9 मार्क, यानी एवरेज 9, यानी इससे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन 2010 में से 4 मार्क, 11 में 2, 12 में 2, 13 में 7। डिज़ाइन से एक्चुअली कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस 2013 में एक 7 नंबर का पूछा गया है, ऐसे 4, 2, 2 है, तो 3.75 एवरेज है। तो आप इस पर थोड़ा कम ही ध्यान देंगे तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अगला सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसे 2010 में 14 मार्क्स पूछा गया, 11 में 5, 12 में 5, 13 में 6, एवरेज है 7.50, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पेपर से। अगला सब्जेक्ट है HMT। इसमें 2010 में 2 मार्क, 11 में 6 मार्क, 12 में 6 मार्क, 13 में 10 मार्क, यानी एवरेज 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे होंगे कि HMT से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रहे हैं और होप कि पूछे जाते रहेंगे। आप देख सकते हैं 2010 में 10 मार्क, 11 में 16 मार्क्स एंड 2012 में 16 मार्क्स, 13 में 9 मार्क्स, एवरेज इसका होता है 12.75, यानी कि ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर है। और अगर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरीके से करते हैं तो ढेर सारे पेपर जैसे RAC और IC इंजन वगैरह के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका फुल फॉर्म है। 2010 में से 2 मार्क, 11 में 1 मार्क, 12 में 1 मार्क, 13 में भी 1 मार्क, यानी एवरेज है 1.25। जैसा कि मैंने बताया ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही पेपर है, इसलिए इसमें कम मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थर्मोडायनेमिक्स ठीक से पढ़ेंगे या PK नायक की बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों इसमें मिक्सड ही हैं, इसलिए आपको इसके लिए कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्शन पे। ये भी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ देख ही रहे होंगे। 2010 में से 11 मार्क,
11 में 14 मार्क्स, 12 में भी 14 मार्क्स, 13 में भी 18 मार्क पूछा गया इससे, जो कि एवरेज आपका बन के आता है 14.25। इसके लिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। आप ऐसा देखेंगे ज़्यादातर पीएसयूज में इसे थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन गेट में इससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। लेकिन जब से पीएसयूज गेट के थ्रू लेने लगे हैं तो कुछ थ्योरी भी इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल। उसमें आप देख रहे हैं 2010 में 15, 11 में 6 मार्क, 12 में भी 6 मार्क, 2013 में 5 मार्क, एवरेज 8 मार्क है। इसमें ऑपरेशनल रिसर्च आपने एक पेपर पढ़ा होगा, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे सीक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सब टॉपिक्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन क्विंग ऐसे हैं या आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला जो पार्ट है, पार्ट कहें या सब्जेक्ट कह लें, ये है एप्टीट्यूड, जो कि हमेशा बराबर ही जिससे मार्क्स का क्वेश्चन आता है 15-15-15। तो आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस इतनी करेंगे, कम टाइम में बनाने की आदत डालेंगे तो आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद सब किसी भी एग्जाम को देने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसका क्या कटअप जाता है। और कटअप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट का जो रूल है उसके हिसाब से 25 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए वो मिनिमम कटअप रखा गया है। ओबीसी के लिए 22.50 और SC ST के लिए 16.67, जो कि मिनिमम कटअप, या आप मान के चलिए कि इतना कटअप तो आएगा ही। और आप देख सकते हैं कि कटअप वेरी करता है, ऐसे एक्चुअली 25 से 33-34 के बीच लाई करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। जैसे आप देख रहे हैं 2010 में 25 था अपने मिनिमम में, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सब कैटेगरी के मार्क्स ऐसे ही बढ़ते घटते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 25 मिनिमम था 2010 में, फिर 11 में ये 30 हो गया 30.81, फिर 12 में घट के 27 हो गया, फिर 25 मिनिमम हो गया। ये एक्चुअली जो कटअप होता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर करते हैं उस पर, या क्वेश्चन का जो लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है। 14 के बाद थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा भरा है, क्योंकि इसके बाद ये गेट वालों ने ऑनलाइन एग्जाम लेना शुरू कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चन के सेट बनाना शुरू किया, जिस कारण से ये वेरिएशन आया है। इसी कारण से हम 2013 तक ही बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया, कितने मार्क्स का पूछा गया है। इसके बाद ये है कट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियस पीएसयूज रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2016। मतलब बेसिकली ये आपको ये आइडिया देने के लिए है कि आप कितना मार्क्स अगर स्कोर करते हैं गेट में, या कितना टारगेट लेके चलते हैं, तो आप गेट के थ्रू पीएसयूज में नौकरी ले सकते हैं। और अगर आप इससे कम लाते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको एमटेक के लिए तो आईआईटीज मिल ही जाएगी, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी नौकरी लेना ही पीएसयूज में होता है, उसके बाद कोई एमटेक करता है, ज़्यादातर ऐसे केस में होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आईओसीएल की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। उसमें जनरल का जो, ये मैं बस 2016 की बात कर रहा हूँ, हर ईयर में ये चेंज होता है, तो रिसेंट का ट्रेंड ही मायने रखता है। तो जनरल के लिए आईओसीएल में 2016 में 65.92 कटअप गया, एचपीसीएल में 75.14 और भेल में 79.31 गया है। फिर ओबीसी में आप देख सकते हैं 70.69 गया है एचपीसीएल का ओबीसी में 2016 में। और इरकॉन में आप ये देख रहे हैं 99.72 परसेंटाइल मार्क्स दिया गया है, समझ लेना आपकी ये आउट ऑफ 100 है। और बार्क में ये गेट स्कोर होता है, जो कि ये भी एक स्कोर ही है जो गेट अपने स्कोर कार्ड में देता है, उसको कन्वर्ट करता है, मैक्स जो टॉपर होता है उसके मार्क्स को 1000 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आप जो मार्क्स लाते हैं उसको उसमें उसका कन्वर्सन उसके रिस्पेक्टिवली करता है, यानी टॉपर्स के मार्क्स के बेसिस पे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम फिर दूसरा वीडियोस भी अपलोड कर सकें। थैंक यू।